नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रज्ञा इंस्पायर्ड में। इस चैनल पर हम लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां, विचार और मोटिवेशनल कंटेंट जो न केवल आपके दिल को छू लें बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा और ऊर्जा दें। अगर आप भी चाहते हैं कि हर दिन आपको कुछ नया सीखने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिले, तो आप सही जगह पर आए हैं। हम आपको बताएंगे कैसे अपने सपनों को साकार करें और हर मुश्किल को आसान बनाएं। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ें। दीपक का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव के घर मिट्टी के बने थे और वहां बिजली पानी की सुविधाएं बहुत कम थीं। लेकिन दीपक के सपने उस गांव की सीमाओं से बहुत बड़े थे। बचपन से ही दीपक में कुछ अलग करने की चाहत थी। वह अक्सर अपने दादा दादी से कहता, मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा नाम पूरे शहर में होगा। परंतु गांव की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई के लिए भी रोजाना स्कूल जाना मुश्किल था। दीपक के पिता खेतों में काम करते थे और मां घर की जिम्मेदारियां निभाती थी। पैसे की कमी थी, लेकिन दीपक की आंखों में उम्मीद थी। स्कूल के दिनों में दीपक को पढ़ाई में बहुत मन लगता था, लेकिन कई बार उसके पास किताबें नहीं होती तो वह अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ता। कभी कभी शाम होते होते वह घर का काम निपटाकर फिर से पढ़ाई करता। उसकी मेहनत देखकर उसके शिक्षक भी आश्चर्यचकित होते। गांव के कुछ लोग कहते, ये लड़का बड़ा होकर कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। लेकिन दीपक ने कभी इन बातों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सभी बच्चे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित थे। दीपक ने भी पूरी मेहनत से तैयारी की। उसने दिन रात पढ़ाई की, अपने ज्ञान को बढ़ाया। प्रतियोगिता का दिन आया। दीपक ने आत्मविश्वास से भरा हुआ परीक्षा दी। परिणाम घोषित हुआ। दीपक पहले स्थान पर आया। यह जीत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि दीपक के सपनों की पहली सीढ़ी थी। गांव के लोग भी अब दीपक को अलग नजरों से देखने लगे थे। उसके माता पिता के चेहरे पर गर्व चमक उठा। दीपक ने समझ लिया कि अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। लेकिन दीपक के लिए यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसे पता था कि आगे और भी मुश्किल रास्ते हैं, पर अब वह हार मानने वाला नहीं था। दीपक की मेहनत और जीत ने उसके परिवार और गांव वालों में उम्मीद जगाई थी। उन्होंने तय किया कि अब दीपक को बेहतर शिक्षा के लिए शहर भेजा जाए। गांव से शहर का सफर और गांव की सरल जिंदगी छोड़कर नए माहौल में जाना दीपक के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। शहर पहुंचकर दीपक को पहली बार लगा कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, बड़े बड़े स्कूल और नई नई तकनीकें, सब कुछ उसके लिए नया और कभी कभी डराने वाला था। यहाँ के बच्चे भी बड़े आत्मविश्वासी और तेज लगते थे। पहले दिन स्कूल में दीपक को पढ़ाई में कठिनाई हुई। शहर के बच्चे अंग्रेजी और विज्ञान में माहिर थे, जबकि दीपक की जमींदार भाषा और संसाधनों की कमी ने उसे पिछड़ा हुआ महसूस कराया। कुछ सहपाठी उसके गांव के बारे में चुटकी लेते तो कभी कभी खुद दीपक को भी डर लगने लगा कि कहीं वह यहाँ टिक न पाए। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठाना, यहां क्यों कमजोर रहूं? मैं अपनी मेहनत से इन सबको साबित कर दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। रोज सुबह जल्दी उठकर वह अपनी पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने लगा। उसने पुराने दोस्तों से मदद ली, किताबें उधार लीं और शाम को ट्यूशन भी जाने लगा। कई बार थकावट और अकेलेपन से उसका मन टूटता, लेकिन उसने अपने सपनों को याद किया और फिर से कोशिश करता रहा। धीरे धीरे दीपक की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी अंग्रेजी सुधरने लगी, विज्ञान की समझ बढ़ी और उसके अंक भी बेहतर होने लगे। शिक्षक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए। दिन स्कूल में एक विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। दीपक ने एक सोलर पैनल बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया। यह प्रोजेक्ट इतना प्रभावशाली था कि उसे मेले में प्रथम पुरस्कार मिला। यह सफलता दीपक के लिए बड़ी जीत थी। उसने साबित कर दिया कि गरीबी और कठिनाइयां इंसान को रोक नहीं सकती, बस हौसला और मेहनत चाहिए। शहर की यह नई दुनिया अब उसे डराने की बजाय प्रेरित करने लगी थी। दीपक के सपनों की उड़ान अब और भी ऊंची उड़ने लगी। दीपक की मेहनत और लगन से स्कूल में उसकी सफलता लगातार बढ़ रही थी। लेकिन जीवन में हर कहानी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं और दीपक की जिंदगी में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। एक बार स्कूल में बड़ी वार्षिक परीक्षा होने वाली थी। यह परीक्षा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे उसके कॉलेज में दाखिले का रास्ता खुलना था। दीपक ने दिन रात पढ़ाई की, अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने सोचा कि वह अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन परीक्षा के परिणाम आने पर उसकी दुनिया ही बदल गई।
दीपक की मार्क्स उम्मीद से बहुत कम आए थे। वह गहरा निराश हुआ, खुद पर गुस्सा आया और दिल में सवाल उठे, क्या मैं वाकई सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे सपने सच होंगे? उस समय दीपक के मन में एक गहरा सूनापन आया। उसने सोचा कि शायद गांव वाले और शहर की इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कुछ दिन वह घर में ही चुपचाप बैठा रहा, किसी से बात नहीं की। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, असफलता अंत नहीं होती, यह सिर्फ एक रास्ता है जो हमें सही दिशा दिखाता है। अगर तुम ठान लो तो कोई भी हार तुम्हें रोक नहीं सकती। दीपक ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हार मानकर पीछे नहीं हटेगा। असफलता से घबराने की बजाय वह अपनी गलतियों से सीखकर फिर से उठेगा। उसने अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलना शुरू किया। जहां वह पहले केवल रटने पर ध्यान देता था, अब उसने समझने और अभ्यास करने पर जोर दिया। उसने अपने शिक्षकों से मदद ली और कमजोर विषयों पर ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अगले परीक्षा में उसने बेहतर अंक प्राप्त किए और फिर से अपने आत्मविश्वास को पाया। यह अनुभव दीपक के लिए बहुत बड़ा सबक था। उसने जाना कि जीवन में असफलताएं हमें गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हार मान लेना आसान है, पर जीत केवल उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दीपक की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। असफलता से सबक सीखकर उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी थी। लेकिन शहर की जटिल जिंदगी में कई और भी कठिनाइयां उसका इंतजार कर रही थी। शहर में रहना, पढ़ाई करना और अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं था। दीपक को रोज स्कूल के साथ साथ काम भी करना पड़ता था, ताकि वह अपनी और परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। वह एक छोटे से कैफे में शाम को वेटर का काम करता, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आता। दिन भर पढ़ाई, शाम को काम और फिर रात को पढ़ाई। इस थकावट से कभी कभी उसका मन टूटने लगता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बार वह इतनी थक गया कि स्कूल की एक महत्वपूर्ण क्लास मिस कर बैठा। शिक्षक ने उसे डांटा और साथ ही छात्र भी उसकी मदद करने से कतराने लगे। दीपक ने महसूस किया कि आर्थिक संघर्ष के कारण उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं चाहे जितनी भी मुश्किलों में हूं, अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ सकता। दीपक ने काम की जगह पर अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की। उसने अपने काम में ईमानदारी दिखाई और कुछ सप्ताह में मैनेजर की नजर में अच्छा स्थान बना लिया। मैनेजर ने उसकी मेहनत को देखकर उसे थोड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी, जिससे उसकी आमदनी बढ़ी। पैसे की तंगी कम हुई, लेकिन पढ़ाई के लिए समय निकालना अभी भी चुनौती था। दीपक ने समय प्रबंधन की कला सीखी। उसने पढ़ाई के लिए हर छोटी छोटी जगह और समय का सदुपयोग किया। बस में सफर करते हुए, खाने के बाद और छुट्टियों में। गांव में उसके परिवार वाले उसकी सफलता की खबरें सुनकर खुश होते। उसकी मां रोज प्रार्थना करती कि भगवान दीपक को उसकी मेहनत का फल दे। इस बीच दीपक ने अपने सपनों को कभी कम नहीं होने दिया। वह जानता था कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, उम्मीद की किरण हमेशा रोशनी देती है। समय के साथ दीपक की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसकी पढ़ाई में लगातार सुधार हो रहा था और काम में भी उसने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। अब उसके सामने एक बड़ा अवसर आया, एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए परीक्षा देने का। यह मौका दीपक के लिए किसी सपना पूरा होने से कम नहीं था। उसने पूरी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन साथ ही दिल में चिंता भी थी। कॉलेज की फीस, पढ़ाई के खर्चे और शहर में रहने का खर्च, ये सब उसके लिए भारी बोझ थे। एक दिन दीपक ने अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा की। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हमें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। हम साथ हैं। दीपक ने एक बड़ा फैसला लिया। वह कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करेगा, ताकि फीस और खर्चों का प्रबंध हो सके। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी। उसने दिन रात मेहनत की। पढ़ाई के लिए समय निकालना मुश्किल था, लेकिन उसने अपने समय को बंटवारा करना सीख लिया। परीक्षा की तारीख निकट थी और दीपक पूरी तरह से फोकस था। परीक्षा में उसने अपनी पूरी क्षमता लगाई। हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दिया। परीक्षा के बाद उसने अपने प्रयासों पर भरोसा किया, लेकिन नतीजे आने तक बेचैनी से भरा था। जब परिणाम आया तो दीपक का नाम टॉप उम्मीदवारों में था। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी, परंतु यह जीत सिर्फ एक शुरुआत थी।
दीपक जानता था कि अब और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब उसके पास खुद पर विश्वास और मजबूत इरादे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाकर दीपक के सपनों को नई उड़ान मिली थी, लेकिन शहर के उस बड़े कॉलेज की दुनिया भी उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आई। पहले दिन जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यहाँ बड़े बड़े लैब्स, कंप्यूटर रूम, विशाल लाइब्रेरी और अलग अलग देशों से आए हुए विद्यार्थी थे। सबके पास अच्छे मोबाइल, लैपटॉप और महंगे गैजेट्स थे। दीपक के पास केवल अपना जोश और मेहनत थी। पहले कुछ हफ्ते उसके लिए आसान नहीं थे। तकनीकी विषयों की पढ़ाई कठिन लग रही थी। कई बार वह खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करता। उसके कई साथी उसका मजाक उड़ाते कि गांव से आया लड़का आधुनिक शिक्षा के बीच टिक नहीं पाएगा। साथ ही कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ खर्च भी बढ़ गए थे। फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्च, ये सब दबाव बनाए हुए थे। दीपक को फिर से काम करना पड़ा और इस बार उसने एक कैंटीन में नौकरी कर ली। दिन भर पढ़ाई, शाम को काम और रात को फिर से पढ़ाई, यह उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थकावट और तनाव से उसका मन टूटने लगा, लेकिन उसने अपने गुरुजी की कही बात याद की, परिश्रम और धैर्य से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। दीपक ने खुद को प्रेरित रखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। हर दिन एक नया विषय समझना, हर हफ्ते एक प्रोजेक्ट पूरा करना और हर महीने कुछ नया सीखना। उसने कॉलेज के कई सेमिनारों और वर्कशॉप में भाग लिया। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। वह अब केवल पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, बल्कि सहपाठियों के बीच भी सम्मान पाने लगा। यह समय उसके लिए सीखने और बढ़ने का था। उसने जाना कि ज्ञान के साथ साथ संघर्षों से लड़ने की कला भी जरूरी है। कॉलेज में बिताए गए कुछ महीनों के बाद दीपक ने महसूस किया कि अकेले संघर्ष करना आसान नहीं है। उसे कुछ ऐसे साथी चाहिए थे जो उसे समझें और साथ चलें। इसी दौरान उसकी मुलाकात अरुण से हुई। अरुण भी एक मेहनती छात्र था जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ रहा था। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। अरुण ने दीपक को प्रेरित किया कि वह खुद पर विश्वास रखे और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करे। अरुण के साथ मिलकर दीपक ने पढ़ाई का तरीका बदला। वे दोनों मिलकर कठिन विषयों को समझने की कोशिश करते, एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करते। अरुण ने दीपक को बताया कि सफलता सिर्फ अकेले दम पर नहीं आती, बल्कि सही साथी और मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। दोनों ने कॉलेज के कई प्रोजेक्ट्स में भाग लिया और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। इस दोस्ती ने दीपक को नई ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि अगर सही लोग साथ हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। अरुण की प्रेरणा से दीपक ने अपने सपनों को और भी स्पष्ट रूप में देखा। उसने न सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल भी विकसित किए। उन्होंने साथ मिलकर एक छात्र संगठन बनाया, जिससे कई छात्रों को मदद मिली। अब दीपक ने सीखा कि जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सकारात्मक माहौल और मित्रता से भी मिलती है। सही साथ और प्रेरणा से व्यक्ति अपने लक्ष्य को तेजी से पा सकता है। दीपक और अरुण की दोस्ती ने दीपक के सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह सिर्फ पढ़ाई में सफल होना ही नहीं चाहता था, बल्कि समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मैं अपने गांव और जैसे अन्य गांवों की मदद कर सकूं, तो कितनी खुशियां फैल सकती हैं। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ दीपक ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह देख रहा था कि गांवों में किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है, शिक्षा की कमी कितनी बड़ी समस्या है और लोगों के पास अपने सपने पूरे करने के लिए संसाधन नहीं है। एक दिन दीपक और अरुण ने मिलकर एक योजना बनाई। वे गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेंगे। उन्होंने कॉलेज के कुछ अन्य छात्रों को भी इस योजना में शामिल किया। वे सप्ताहांत में गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। इस नए कार्य से दीपक को एक नई खुशी और संतोष मिला। उसने समझा कि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। इसी बीच कॉलेज के प्रोफेसर ने दीपक को एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में बोलने का मौका दिया। दीपक ने वहां अपने संघर्ष, मेहनत और सपनों की कहानी साझा की। उसके विचार और अनुभव सुनकर कई युवा प्रेरित हुए। दीपक के सपने अब और भी बड़े हो गए थे। उसने सोचा कि वह भविष्य में एक ऐसा संगठन बनाएगा जो गांवों के विकास के लिए काम करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को बढ़ावा देगा। अब दीपक के जीवन में सोच और उद्देश्य के परिवर्तन का था। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम करने का सपना देखने लगा था। दीपक के सपनों को नई दिशा मिल चुकी थी,
लेकिन समाज सेवा का रास्ता आसान नहीं था। गांवों में लोगों को जागरूक करना, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पहुंचाना एक बड़ा काम था। कई बार उन्हें निराशा मिली, कुछ लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते थे, कुछ संस्थाओं से सहयोग नहीं मिला, कई बार धन की कमी भी बड़ी बाधा बनती। पर दीपक ने हार नहीं मानी। उसने खुद को और अपनी टीम को प्रेरित रखा। कठिनाइयों के बीच भी उसने छोटे छोटे सफलताएं देखी। एक बच्चे का स्कूल जाना, एक किसान की जमीन पर नई तकनीक का उपयोग, एक महिला की स्वरोजगार शुरू करना। इस संघर्ष में दीपक ने सीखा कि सफलता का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते की हर चुनौती को पार करना भी है। आत्मविश्वास और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उसने समझा कि असली नेता वही होता है जो मुश्किलों में भी उम्मीद ना खोए और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। समय के साथ दीपक की मेहनत रंग लाई। उसकी संस्था ने गांव-गांव जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई कार्यक्रम चलाए। धीरे धीरे गांव के लोगों का जीवन बेहतर होने लगा। दीपक को देश भर में सम्मान मिला, कई जगहों से उसके काम की तारीफ हुई, पर उसने कभी अपने उस छोटे गांव को नहीं भूला जहां से उसने शुरुआत की थी। अब दीपक एक सफल युवा नेता था जिसने अपने सपनों को सच कर दिखाया। उसकी कहानी ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया कि वे भी अपने संघर्षों को पार करके सफलता पा सकते हैं। दीपक ने सिखाया, सपने बड़े हों, मेहनत सच्ची हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। असफलता को स्वीकार कर, सीख कर आगे बढ़ो और हमेशा उम्मीद बनाए रखो। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो जीवन को पूरी तरह बदल दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।